और मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने गॉस्पेल रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद मेरे शर्ट पे थोड़ी हल्की सी डस्ट थी और मैंने वो डस्ट वहाँ पर झाड़ दी। और जिस दिन वो न्याय के सामने, खुदा के सामने जाएंगे और प्रभु उनको कहेगा, चेतन तूने बिलीव क्यों नहीं किया था? मैंने नहीं सुना था। वेट, वो मट्टी आएगी और वो मट्टी कहेगी, प्रभु मैं चेतन के घर पे पता है कैसे आई? कैसे? सूरज भाई छोड़ के गया था मुझे। उस दिन मट्टी आंसर करेगी। उस दिन हर कोई चीज गवाही देगी कि ये आए थे बट इन्होंने रिजेक्ट किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको मौके दे रहा है तो इन मौकों की वजह से आप मन फिरा रहे हैं कि आप इन चीजों को कैजुअली ले रहे हैं? इट्स ओके, चलता है। कभी कभी आप किसी को बदलने के लिए कहोगे ना, वो जानते क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह थोड़ी ना है। आपको नहीं लगता है कि ये अपने सिन में रहने के लिए एक कंफर्ट वर्ड है? मैंने कई लोगों को बोलता हूं, आप इस एटीट्यूड को छोड़ते क्यों नहीं हो? देख भाई, हम यीशु मसीह की तरह नहीं है, आप यीशु मसीह की तरह नहीं है, मैं भी नहीं हूं, पर हमें आज्ञा मिली है कि हम यीशु की तरह बने। वो तो यीशु था, ओके ठीक है, चलिए आप यहीं पर ठहरिए। बदर एक वर्ड लगाइए, 1 कोरिन्थियो 11:1। सर यहां देखिए खाली, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे कि मैं। ये भी यीशु मसीह है। इसको क्या कहेंगे? क्यों परमेश्वर ने 2 गवाह रखे, अपना बेटा और एक संत पौलुस, कि जिनके पास एक्सक्यूज हो ना कि यीशु मसीह बहुत आगे था, वो तो खुदा था। ये तो खुदा नहीं है। इसको तो हमारी तरह ही 2 आंखें, 2 टांगे, सब सेम ही था ना, यीशु की तरह ही। तो ये कैसे कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि मैं परफेक्ट हूं? वो ये नहीं कहता मैं मसीह की तरह बन गया हूं, तुम भी बनो। वो बोलता है मैंने उसकी चाल चलना स्टार्ट की है। एटलीस्ट मुझे पता है कि वो मेरा परफेक्शन का, वो मेरा टारगेट है, मुझे पूरा करना है। तो प्लीज ये इमैच्योर आंसर देना बंद कर दीजिए। जब भी खुदा आपसे कहे कि तुझे बदलना चाहिए, याद रखिए परमेश्वर कभी आपको बगैर ग्रेस के बदलने के लिए नहीं कहता। अगर परमेश्वर को कहता है ये चीज छोड़, तो याद रखिएगा वो उस चीज को छोड़ने के लिए आपको अनुग्रह भी देता है। आप सोचो, आप एक बच्चे के साथ मार्केट जा रहे हो और आपने एक जगह पे 30 किलो राइस लिए हैं और आप उस अंकल को बोलते हो, अंकल 25 किलो का एक बैग बनाओ, 5 का दूसरा बनाओ, और वो आपके सामने रख देते हैं। मुझे बताइए आप कौन सा उठाओगे? बच्चा कौन सा उठाएगा? एक कॉमन सेंस है, स्पिरिचुअल बातों को बीच में मत लाइए। यहां पर रुको, मैं दुआ करती हूं, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। फिर प्लीज कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि 5 किलो बच्चा उठाएगा, 25 किलो हम उठाएंगे। आप सोचो, इंसान होकर आप इतनी ऑसम विजडम रखते हो किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना है। परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा बोझ डालेगा जिसको आप उठा ही नहीं पाओ, कभी भी नहीं। इसीलिए 90 साल की उम्र में यूहन्ना कहता है अपने अनुभव से, वो कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। यूहन्ना तेरे लिए कैसे आसान है? बिल्कुल, तुम बदलने का प्रयास करते रहते हो इसलिए तुम्हारे लिए कठिन है। मैं दुआ करता हूं इसलिए मेरे लिए आसान है। विदाउट प्रेयर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। आप कितनी भी कोशिश करो, आप नीचे आके गिरोगे अयूब की तरह। इसलिए अच्छा होगा आप अपने आप को बदलिए मत, अपने लिए दुआ कीजिए। ये बहुत कठिन है, ये दाखरस बनाना है, आप नहीं बना पाओगे। वो जीसस का पार्ट है, आपका काम है पानी भरना। मुझे कभी कभी लगता है जो लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ना विदाउट प्रेयर, मुझे लगता है दे आर लाइक ये उनकी तरह हैं जो लाजर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज्ञा मिली है सिर्फ पत्थर को हटाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग ये वचन समझ रहे हैं? बदल से पहले लगाइए, उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर अपनी अमीरी, परमेश्वर अपना धन धीरज रख कर दिखाता है। और मैं आपको सच कहूं, मैं इस तरह का अमीर बनना चाहता हूं, इस तरह का रिच।
क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास आउटसाइड थिंग्स सब हैं पर ये कुछ भी नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन चीजों में प्रॉस्पर हुए हैं? क्या आप अपने लोगों को बदलने का मौका देते हैं? सोचिए। प्लीज मैं इतना कहूंगा कि परमेश्वर की कृपा का कभी एडवांटेज ना लें। अगर आज भी आप जिंदा हैं, सांस चल रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए अपना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। कहिए, खुदा, लिसन लिसन लिसन, सब आंखें खोलिए। आज मैं महसूस कर रहा हूं कोई तो है जो बहुत थक चुका है। लॉर्ड, आई एम रियली टायर्ड। आप जो भी हैं, प्लीज, आप भाई हैं, बहन है, रियली मैं डिसर्न नहीं कर पा रहा हूं आप कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कोई तो इस हॉल में है जो अपने आप को कह रहा है, प्रभु बस मैं बहुत थक चुका हूं। आप जो भी हैं, आइए अपना हाथ उठाइए। कहिए, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे अंदर से मेरी थकान निकाल, मुझे न्यू एनर्जी से भर। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं आज इस हॉल में सिर्फ लोगों से मिलने नहीं आया हूं, मैं तेरी दया पाने आया हूं और मैं वो पाके जाऊंगा क्योंकि तू दयालु है। यीशु के नाम में आमेन। आइए प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। मैं विश्वास करता हूं आप जो भी हैं, आज से परमेश्वर आपकी हर बात में मदद करेगा। आमीन, बोलिए आमीन। आइए, आज बहुत ऑसम वर्ड है और मुझे लगता है आपने ये वचन पहले सुना तो होगा, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं जिस तरह से ये। आपको बताना चाहता हूं, इसे लिखने वाला एयर कंडीशन में हमारी तरह नहीं बैठा था। ये कोई टेबल के नीचे कैफे कॉफी सीसीडी से कॉफी लेके नहीं पी रहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हर प्रकार की ताड़ना से गुजरा था। बाइबल बताती है इसको कितने कोड़े लगे थे, आपको पता है? 195। 5 बार 39 कोड़े कितने हुए? 195। 195 कोड़े इसे लगे थे। बेते लगी थी, सॉरी, बेते कोड़ों से भी खतरनाक होती हैं। इतनी पतली रॉड होती है, वो जब लगती है ना, और वो लोग तो ठंडियों में मारते हैं। 5 बार इस व्यक्ति को बेतें लगी हैं। जिस जहाज पे वो चढ़ गया वो जहाज टूट गया। 1 दिन 1 रात ये समुद्र में रहा। ये तो कहते, हम तो कहते हैं हमको अनबिलीवर तंग करते हैं। ये बोलता है मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भाइयों से बचा रहूं। विश्वासी भी इसको तंग करते थे, उसके बाद बाइबल बताती है इसको बेचारे को यहां पर पेन था, कभी भी पेन होता था उसको। उसके बाद भी वो दुआएं करता था। कितनी 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 खतरनाक बात है ना। आप किसी के लिए दुआ करते हो, वो ऑन द स्पॉट ठीक होता है। आपकी बीमार देह पर लोग अंगोछा लगा के दूसरों पे डालते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, पर आप बीमार हो। सोचिए, ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मेरे लिए ये बात सारी बातों को भलाई लेकर आएगी। आपको पता है पौलुस हर जगह पर एक विजयी जीवन क्यों जी पाया? क्योंकि उसने कभी परमेश्वर से प्रेम करना बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। हमारा प्रेम उस समय बहुत ज्यादा रहता है जब सब ठीक रहता है, पर जब हम डाउन होते हैं तो सिर्फ हम छुटकारों की दुआएं करते हैं, न कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से और पर्सनली अपने जीवन के लिए लो तो। अदरवाइज आपको पता है जो लोग यीशु को सुनते थे उन्हीं लोगों ने पिलातुस से इंसिस्ट किया था कैसे मारो, क्योंकि वो एक राइट स्पिरिट के लोग नहीं थे। वो वर्ड को भी रॉन्ग स्पिरिट में लेते थे।
अगर आप सच में आज के वचन को एक राइट स्पिरिट में लोगे कि ब्रदर ये एक एक वचन आज मेरे लिए होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन आपको एक बैक सपोर्ट दे सकता है। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के कनान लेके गया। आप सभी जानते होंगे कि उनको लीड करने के लिए दोपहर के समय में एक बादल और रात को आग का खंबा होता था। वो उसको देख के चलते रहते थे क्योंकि वो खंबा उनको रास्ता दिखाया करता था। और वचन कहता है 40 साल तक उनके लिए ऊपर से रोटी गिरती रही थी, एक ऐसी रोटी जिसको बेक करके खाना पड़ता था उन्हें, जिसे कहते थे मन्ना। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिन चप्पलों को वो पहनते थे उनमें से कभी भी कोई चप्पल नहीं घसी थी, वो चप्पल पैर के साथ बड़ी होती थी। इतने ऑसम थिंग्स के बाद भी जब वो ये देखते थे कि एवरी डे खाना जो है वो वेज आ रहा है, इस पे वो उन्होंने लड़ाइयाँ की। एंड कई बार उन्होंने मूसा के बलवे किए। आपको पता है हर झगड़े के अंदर वो एक चीज मूसा को हमेशा कहते थे। कभी कभी आप भी ऐसे हो सकते हैं कि एक झगड़े में एक चीज रिपीट करना। आपको पता है मूसा के समय में जब भी इन लोगों को खाना प्रॉपर नहीं मिला, सेम खाना मिला, इन्होंने प्रभु से झगड़ा किया। और बताइए इनके झगड़ों में एक चीज कॉमन क्या थी जो हर झगड़े में ये बोलते थे? हमको वापस लेके चल। आपको पता है इनके झगड़ों में मेन चीज क्या होती थी कि हम लोग को तू लाया क्यों, हमको वहां से लेके चल। आपको पता है इनको क्या लगता था? वहां तक पहुंचने में, उस देश में पहुंचने के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम जानते हैं कौन है? दुश्मन। पर इनको पता ही नहीं था इनका सबसे बड़ा दुश्मन था इनका नेगेटिव एटीट्यूड। जब भी ये लोग थोड़ी मेहनत करते थे ना, थोड़ा भी टफ टाइम देखते थे ना, वो एक ही बात कहते थे, हम लोग इधर आए क्यों, हमको वापस लेके चल। इसलिए परमेश्वर ने पुराने उस समय में उनका लाल समुद्र भी दो बंद कर दिया था, क्योंकि प्रभु को लगता था ये वापस लौट जाएंगे। और मुझे तो लगता है सच में अगर वो समुद्र को प्रभु बंद नहीं करता ना, ये लौट जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, जब भी ऊपर से खाना गिरता था, ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने प्रभु को बोला हमें खाना दे। प्रभु ने इनको आसमान से खाना भेजा, ठीक है, पानी मिलता था इनको, चप्पलें थी इनको, इतना देखा जाए कि जो चाहिए था वो सब इनको मिलता था। फिर भी एक दिन जानते हो प्रभु ने इन्होंने क्या कहा? अब हमको नॉनवेज चाहिए। प्रभु ने कहा अभी तो मैं तुमको इतना खिलाऊंगा जब तक तुम्हारे नाक में से नहीं निकलता है। और लिखा है परमेश्वर ने उनके लिए बटेरे भेजे, उसके बाद इन्होंने खाया। आप देखो अंत तक उनका एक स्वभाव कभी नहीं बदला, और वो था ये कहना कि हमको तू क्यों निकाल के लाया। कई बार ये लोग जानते हो मन में क्या सोचते थे कि दुश्मन हमें वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका नेगेटिव एटीट्यूड, उनका नकारात्मक मन जो रिन्यू ही नहीं हो पाया था, कभी नया ही नहीं हो पाया था। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन से हमारे मन को नया होना चाहिए। आपको पता है आज भी आप देखो सफर कौन लोग कर रहे हैं, वो नहीं जो बहुत गरीब हैं, वो नहीं जो बहुत बीमार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक तरफ ये व्यक्ति कहता है मुझे दर्द है, पौलुस, पर दूसरी तरफ ये फिलिपियों कहता है आनंदित रहो, बी ए जॉयफुल पर्सन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, सब बातों के साथ आप डील करते हो, हर चीज को ठीक करते हो। कितने लोग अपने आप से डील करते हैं कि ब्रदर मुझे मेरे इस नेगेटिव माइंड से छुटकारा चाहिए और मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं आज आपको एक रास्ता बताने वाला हूं। अब देखिए, ये यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं, मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ताकि आप इस बात को जानो कि ये लोग क्यों नाश हुए। इनके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग थे जो अपने मन की सुनते थे, अपने आप की सुनते थे। इसीलिए आप देखो मूसा ने मरने से पहले उन्हें क्या बताया कि ये रोटी तुम्हें एक बात हमेशा सिखाती थी कि जैसे इस रोटी को पाने के लिए तुम हर सुबह उठते हो, वेट करते हो, और ये एक रोटी गिरती है, तुम खाते हो, जीवित रहते हो, वैसे ही परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से तुम जीवित रहोगे।
वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था, वो उनको एक बात टीच करने के लिए उतरता था कि हर सुबह। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा। सोचिए, अगर एक कानून पास हो कि सुपरमार्केट्स जहां से आप खाना परचेस करते हैं, ब्रेड, आटा, गेहूं, दाल, जहां से आप लाते हैं सब, ये मार्केट्स आज के बाद सिर्फ रात को 2 और 3 के बीच में खुलेंगे, बाकी 23 घंटे बंद रहेंगे। बताइए कितने लोग जाएंगे लेने के लिए? मैं आपको बताता हूं, मैं जाऊंगा। आप जाएंगे मेरे साथ? सभी जाएंगे? आपको पता है इस मन्ने को गिरने का समय ऐसा नहीं था, ये कभी भी गिरता था। इसका एक पर्टिकुलर टाइम था, और एवरी डे ये मॉर्निंग में उठते थे, रोटी को खाने के लिए वेट करते थे, जैसे वो रोटी गिरती थी। और ये रोटी पकी पकाई नहीं होती थी। अफ्रीका में आज भी ये खाना मिलता है, कहते हैं, माना। आपको पता है वो वहां से लाते थे और उसको थोड़ा बना के खाते थे। अब सोचिए, मूसा उनको कहता है ये रोटी तुम्हें टीच करती थी कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। मूसा उनको सिखा रहा था, जैसे तुम मॉर्निंग में उठते हो इस रोटी को पाने के लिए, वैसे ही तुम्हें हर दिन अगर तुम उसके कलाम को सुनने के लिए उठोगे, तुम जियोगे, यू विल लिव। पर आपको पता है आजकल हमारे पास मरियम बहुत कम है और मार्थाएं इतनी है कि गिनती में नहीं आती है। आज हर कोई खुदा के लिए काम करना चाहता है, पर परमेश्वर को सुनने के लिए कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ ही। ये उनका एटीट्यूड था, नकारात्मक मन, नकारात्मक सोच। आपको पता है वो कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कभी भी नहीं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। वचन कहता है एक समय आया जब पौलुस ने एक लड़की में से दुष्ट आत्माएं निकाली। ध्यान दीजिएगा, हां, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इनका एटीट्यूड कैसा है। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस और सिलास एक जगह पर गए और उन्होंने वहां पर, जानते हो क्या देखा? एक लड़की थी। ये लड़की देखो क्या बोलती है इन दोनों के लिए। ये लड़की हमेशा इन दोनों को देख के कहती है, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार का मार्ग बताने वाले हैं। अब देखो उस लेडी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, पर मैसेज कितना राइट दे रही है वो कहती है नहीं 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 नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं। और जानते हो कई दिन तक पौलुस उसको सुन रहा था। अचानक पौलुस ने उसको बोला, यीशु मसीह के नाम से इस लड़की को छोड़ के तू निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और लिखा है जिस आदमी ने उस वुमेन को यूज किया था कि लोगों का भविष्य बता और वो उसमें से कमाते थे, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। क्या आप इस बात को जानते हो? बताना चाहता हूं, ये जो लोग अंगूठियां पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब डीमंस के घुसने के रास्ते हैं। एक लेडी थी, उसके अंदर डीमन था और वो लोगों को फ्यूचर बताया करती थी। अब मुझे बताइए, डीमन को हमारा फ्यूचर पता है क्या? मैंने कभी कभी लोगों को देखा है कि जो उनको किसी ने बताया ना वो हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु उनको मेरा फ्यूचर पता है क्या? मैं रिसेंटली कहां पर मीटिंग के लिए गया था, तो एक नया फैमिली इस चर्च में आया। उन्होंने बोला ब्रदर हम लोग किसी और के पास गए थे, उन्होंने जो बताया हमारे साथ हुआ था। मैं सोच रहा था दुष्ट आत्माओं को हमारा भविष्य पता है क्या? सुनिए, पॉजिटिव थिंग्स पर बिलीव करना बहुत कठिन होता है, नेगेटिव थिंग्स पर बिलीव करना बहुत आसान होता है। आपको उसने बताया ये होगा ये होगा ये होगा, आप डर गए और आपने बोला हां होगा। यीशु ने कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए होगा। उन्होंने आपको नहीं बताया, आपने एक्सेप्ट किया कि हां ये होगा, इसलिए हुआ। सिंपल सी बात है। यह बहुत जरूरी है कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो। खुदा के कलाम पे कब यीशु ने कहा बुरे लोग, कुछ लोग आए यीशु के सामने, कहते हैं आसमान में कोई चिन्ह दिखा। यीशु कहता है इस संसार के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ दिखा तो विश्वास करेंगे हम लोग। क्या आपको पता है मसीह जिंदगी देखी हुई बातों पर नहीं, पर उन बातों को जी जाती है जो चीजें नहीं दिखाई देती। डू यू नो? और मुकद्दस ऐसा बताता है, बाइबल ऐसा कहती है, जब उन्होंने उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली और उनके स्वामियों को पता चला, जानते हो अब इन लोगों ने क्या किया? ये बाहर गए,
वहां के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जानते हो उनको क्या कंप्लेन करके आए हैं? ये कितना सच लगता है ना आज भी। बोलते हैं सुनो, ये दो लोग आए हैं, ऐसी ऐसी रीति रिवाज बता रहे हैं जो हमारे लिए करना ठीक नहीं है। प्रॉब्लम था पैसे जा रहे थे, एलिगेशंस कुछ और लगा रहे हैं, अपनी कमाई जा रही थी। आज भी अगर आप सच बोलोगे ना, कुछ और बोलेंगे लोग, कुछ और बोलेंगे, डॉक्ट्रिन गलत है, ये रॉन्ग है, जबकि प्रॉब्लम पता है क्या है? उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये लोग बाहर जाके ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं ये पौलुस और सिलास जो आए हैं ना, ये ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन हम रोमियों को करना सही नहीं है। अरे प्रॉब्लम ये है तुमको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से किसी के अंदर मेरे लिए नेगेटिविटी है, तो जानते हो रीजन क्या है? ना मैंने आपसे पैसा लिया है कभी, ना मैंने आपसे कुछ मांगा है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं पाप का प्रचार करता हूं कि आप गलत जिंदगी जी रहे हैं, और हम जैसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम सच बोलते हैं। आज भी आप देखो, जो लोग सच्चाई बोलेंगे ना, उनके बहुत दुश्मन है। पर यहीं पर मैं बोलूं आओ चंगाई मिलेगी, हाथ रखूं, भविष्यवाणियां करूं, ये बताऊं वो बताऊं, आप मेरे फैन बन जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है अंतिम समय में वो अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे, अपना प्रचारक। मैं कई लोगों को पूछता हूं, आप इस भाई को क्यों नहीं सुनते हो? नहीं यार, मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाई तुम्हें अनकंफर्ट करता है।